नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राज मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल स्टोरीज़ में। आज की कहानी एक ऐसी महिला की कहानी जो हमेशा ही गुस्से में रहा करती थी और अपने गुस्से के कारण लोगों से अभद्र व्यवहार कर दिया करती थी। एक बार ये महिला कहीं जाने के लिए बहुत देरी से एयरपोर्ट पहुंची और एयरपोर्ट देरी से पहुंचने के बाद भी ये वहाँ के स्टाफ को ही बार बार डांटे जा रही थी, ना कि अपनी गलती मान रही थी। जब ये हवाई जहाज़ में चढ़ी तो वहाँ इसके बगल में जो यात्री बैठे थे वो उनके दोनों हाथ नहीं थे, दोनों हाथ कटे हुए थे। तो जब ये उनके बगल में बैठी तो ये वहाँ फिर चिल्लाने लगी। इसने वहाँ एयर होस्टेस को बुला लिया और कहा कि आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ये आपने कैसे यात्री को मेरे साथ बिठा दिया है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप एक फ़र्स्ट क्लास पैसेंजर के साथ ऐसे वैसे किसी भी यात्री को ना बिठा दें। एयर होस्टेस आई और उसने क्षमा मांगते हुए इस महिला को कहा कि मैं अभी इसका इंतज़ाम किए देती हूँ, आपको हमारी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। एयर होस्टेस कॉकपिट में गई और वहाँ उसने पायलट और को पायलट से इस बारे में डिस्कस की और उसके बाद वो बाहर आ गई। बाहर आकर के उसने उस महिला से कहा कि आज पहली बार एक ऐसा फैसला लिया गया है जो शायद ही यह फैसला पहले कभी किसी के द्वारा लिया गया हो। तो उस महिला के सामने ही वो कहने लगी कि आज हमने जितनी भी इस मामले में डिस्कस की उसके बाद यह निर्णय लिया गया है कि हम बिज़नेस क्लास में शिफ्ट कर रहे हैं। तो महिला बहुत खुश हो गई और उसने मन ही मन सोचा कि देखो, इनको अगर मैं नहीं डांटती तो ये इस बात को नहीं मानते और इन्हें थोड़ा बहुत तो डांटना ही पड़ता है, इनके साथ ऐसा व्यवहार करना सही रहता है। उसके बाद एयर होस्टेस ने कहा कि हमने यह फैसला लिया है कि हम इन्हें, जिनकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है, हम इन्हें यहाँ से इकोनॉमी क्लास से बिज़नेस क्लास में शिफ्ट कर रहे हैं। उस समय महिला को अचानक ज़ोरदार धक्का लगा। कहाँ तो वो ये सपने ले रही थी कि मुझे इकोनॉमी क्लास से बिज़नेस क्लास में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन फैसला ये लिया गया था कि वो जो उनके बगल में बैठे थे, जो इतनी देर से ये सब सहन कर रहे थे, उन्हें बिज़नेस क्लास में शिफ्ट किया जा रहा था। एयर होस्टेस उनके पास गई और उन्हें आदर से कहा कि आइए, आपको हमारी वजह से अभी तक बहुत कुछ सहन करना पड़ा है, आपको आगे ये सहन ना करना पड़े, इसलिए हमने आपको यहाँ से बिज़नेस क्लास में शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। वो भद्र पुरुष वहाँ से उठे और एयर होस्टेस के साथ चल पड़े, लेकिन 2 कदम चलकर ही वो रुके और फिर पीछे मुड़े। उसने वहाँ बैठे सभी यात्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं इतनी देर से ये सारी डिस्कस सुन रहा था। ये जो आप देख रहे हैं, मेरे दोनों हाथ कटे हुए हैं, ये हाथ मेरे कारगिल के युद्ध में कटे थे और इतनी देर से जब इस तरह का डिस्कशन यहाँ पे चल रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि ये मैंने क्या किया, ये मैंने किन लोगों के लिए ये शहादत दी, मैंने किन लोगों के लिए अपने ये हाथ कटवा दिए। लेकिन अब जब ये निर्णय लिया गया तो एक बार फिर मेरे अंदर वो विश्वास बढ़ गया है कि नहीं, अभी भी दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। हम लोग देश की सेवा के लिए जो बॉर्डर पर
खड़े रहते हैं वो केवल और केवल इन्हीं लोगों के कारण जो हमारे पीछे रह करके, इस देश में रह करके दूसरे लोगों के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। तो आज की कहानी हमें सिखाती है कि हम किसी दूसरे की सुंदरता केवल उसके शरीर से ना देखें, उसकी सीरत से देखें। सूरत की सुंदरता इतना मायने नहीं रखती जितना मायने सीरत की सुंदरता रखती है। इंसान तब सुंदर नहीं होता जब वो शरीर से सुंदर होता है, वो तब ज़्यादा सुंदर होता है जब उसके मन, उसका विचार, उसकी सीरत जब सुंदर उदाहरण लोगों के सामने पेश करती है। हमारे विचार, हमारे संस्कार, हमारे व्यवहार के कारण ही बाहर निकलते हैं। लोग हमारे संस्कारों को, हमारे विचारों को तभी अच्छा समझ पाते हैं जब हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। ये कहानी आप सभी को कैसी लगी, कृपया कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दें और इसी तरह की कहानियाँ हम आपके साथ और साझा कर सकें। इसके लिए आपके जो कमेंट होते हैं वो हमें प्रेरणा स्रोत होते हैं। तो आज की कहानी इतनी ही, मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।